buddies, here comes the video of sentence correction. So यहाँ पर है हमारे पास एक इनकरेक्ट सेंटेंस, हमें इसे करना है करेक्ट। सेंटेंस को करेक्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिन्हें आपको फॉलो करना है। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको अपने जहन में रखना है जब कभी आप क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस में एरर को फाइंड करने लगेंगे। राइट ने देखना है इस वीडियो को एंड तक क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत यूजफुल। अब हम कुछ टिप्स की बात करते हैं। राइट, सो देयर आर द पॉइंट्स टू पॉन्डर। जब कभी आपके पास एरर आ जाए सेंटेंस में, फाइंड कैसे करोगे? सबसे पहले ट्राई टू पार्स द सेंटेंस। आपने सेंटेंस की क्या करनी है? पार्सिंग करनी है। ठीक है, पार्सिंग ये कहते हैं कि कोई भी आपके पास सेंटेंस है उसका आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसका सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सेंटेंस की पार्सिंग करना आनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सिंपल है, वर्ब को एग्री करना है अपने सब्जेक्ट के साथ। अगर आपके पास सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर प्लूरल होगा तो आपके पास जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। फिर हमने देखना है सेंटेंस का टेंस क्या है, वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। आफ्टर दैट आपको फॉलो करना है उसका सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस का कैसे देखेंगे? जब आपके पास अगर 2 क्लॉज होंगे, 3 क्लॉज होंगे, जितने भी क्लॉज हैं, कितने कंजंक्शन से वो क्लॉज आपस में कनेक्ट हुए हैं। राइट, ये चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या फिर वो पैसिव वॉइस का है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो आपने लाजमी देखना है कि पैसिव वॉइस के सारे रूल्स इसमें फॉलो हो रहे हैं या नहीं। फिर आपने देखना है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब कितने हैं, और अगर उस वर्ब के बाद इन्फिनेटिव है या जेरेंट है तो कीप दिस इन योर माइंड, वो वर्ब जेरेंट लेगा या इन्फिनेटिव, इसे भी अपने जहन में रखना है। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास एक इनकरेक्ट सेंटेंस है उसमें एरर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो हमारा सेंटेंस है देयर आर नॉट सम एप्पल्स ऑन द टेबल। आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस, देयर आर नॉट सम एप्पल्स ऑन द टेबल। अब सेंटेंस की करते हैं पार्सिंग। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करते हैं। देयर इस सेंटेंस का है सब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस देयर से स्टार्ट होते हैं। अब देयर के बाद आपने प्लूरल वर्ब रखना है या फिर सिंगुलर वर्ब रखना है। इसका आपको कैसे पता चलेगा? या आपको ऐसे पता चलेगा कि आपने देखना है जिस नाउन के बारे में बात हो रही है वो सिंगुलर है या फिर वो प्लूरल है। यहाँ पे प्लूरल है एप्पल्स, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने आर वर्ब रखा, ना कि इज। तो देयर हमारा सब्जेक्ट है, आर यहाँ पर है एक लिंकिंग वर्ब। नॉट शो कर रहा है कि सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है। सम एक यहाँ पर है एडजेक्टिव या फिर यू कैन से अ डिटर्मिनर। ठीक है, जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। एप्पल्स है हमारे पास प्लूरल नाउन। उसके बाद हमारे पास है ऑन द टेबल। ऑन एक प्रेपोजिशन है, द टेबल क्या है? ऑब्जेक्ट है उस प्रेपोजिशन का। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप दिस इन योर माइंड, प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है। ठीक है, अब हमने क्या क्या सेंटेंस की पार्सिंग कर ली। अब जो रूल्स थे जिन्हें हमने फॉलो करना है, वो टिप्स थे, वो ये हैं कि पार्सिंग हो गई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लिया। अब और चीज़ें जिन्हें हमें माइंड में रखना है, देखो ये टेंस कौन सा है, हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। राइट, हमने टेंस देख लिया। अगर हम बात करते हैं सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है, तो ये सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस है। इज दैट क्लियर? सेंटेंस में वर्ब्स कितने? तो सिर्फ एक ही वर्ब हमारे पास मौजूद है, लिंकिंग वर्ब। ये जो नॉट है ये बता रहा है कि सेंटेंस किसमें है? नेगेटिव सेंटेंस है। राइट, अब हमारे पास कीप दिस इन योर माइंड। मैं यहाँ 2 डिटर्मिनर्स लिख रही हूँ, सेम एंड एनी। कीप दिस इन योर माइंड। सेम का इस्तेमाल तब करोगे जब कोई आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, और एनी का इस्तेमाल आप तब करते हो जब कभी आपको नेगेटिव सेंटेंस शो करना हो या फिर आपने कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखना हो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाला। तो यहाँ पर नॉट लिखा है, दैट मीन्स सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ सम क्या कर रहा है? सम यहाँ पर नहीं आएगा। राइट, यहाँ पर जो हमें लिखना है वो लिखना है एनी। सेंटेंस को मैं रीराइट करती हूँ और करेक्ट सेंटेंस लिखती हूँ, देयर आर नॉट एनी एप्पल्स ऑन द टेबल। देयर आर नॉट एनी एप्पल्स ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर कोई सेब नहीं पड़े हुए। उर्दू में इसके ये मतलब है। सो ये हमारी करेक्शन थी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।